हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपसे जुड़ चुका हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि हमने 9 तो पढ़ लिए हैं, इंडेफिनिट के तीनों, कंटिन्यूअस के तीनों और परफेक्ट के तीनों ही पढ़ लिए हैं और ये अब हमारा 10वां सेशन है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए, कंटिन्यूअस जो बताता है वो हमारे काम की कंटिन्यूटी के बारे में बताता है, यानी कि काम जारी है। और परफेक्ट ये बताता है कि पहले हो चुका है ये काम, तो काम पहले भी हो चुका है और अभी भी जारी है। इसका मतलब ये है कि ये काम पहले से जारी है। और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, यानी कि जो काम पहले से जारी है और अभी भी हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है इसकी कि इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, तथा आदि शब्द आते हैं, तथा समय दिया होता है, तथा समय दिया होता है। अब समय कैसा दिया होता है? यानी कि जिस समय से वो काम चल रहा है वह समय दिया होता है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इसके? देखिए, इसमें ना है 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तो खैर मैंने कई बार बात बताती है, कोई सा भी टेंस हो उसके 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। एक तो हमारा अफर्मेटिव होगा, एक हमारा निगेटिव होगा, और एक हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, और एक हमारा सेकंड टाइप होगा। 4 तरीके के हमारे पास इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये 4 तरीके के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके। अब बात करते हैं, देखिए हमने एक चीज नहीं लिखी है आज, अब लिख लेते हैं उसको। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज होगी ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? देखो, परफेक्ट है तो हैज और हैव तो जरूर आना है, हैज और हैव। एक और चीज मैं बता दूं, कंटिन्यूअस है तो बी जरूर आना है। तो हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म बीन। ऐसा मत सोचना कि बीन जबरदस्ती लगा रखा है यहां, ऐसा नहीं है। परफेक्ट को दर्शाते हैं हैज और हैव, और कंटिन्यूअस को दर्शाता है बी। और हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट है। जब पास्ट हो जाएगा तो प्रेजेंट हैज और हैव की पास्ट फॉर्म यानी कि हैड लगा देंगे इस तरीके से। फ्यूचर हो जाएगा तो फ्यूचर की पहचान लगाएंगे विल और शैल, तो तब जाके हमारी वर्ब बन रही है हेल्पिंग वर्ब। साथ ही साथ मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की मेन वर्ब जो होती है हमारी, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ये होगी हमारी 2 चीजें। अब बात करते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? हैज या हैव के बाद बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा काम समाप्त। लेकिन यहां पर एक और चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो एक्स्ट्रा चीज होती है हमारी सिंस या फोर। सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर के साथ क्या यूज होगा? टाइम का। अब टाइम कैसा होगा वो अभी हम बात करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। फिर हमारे पास निगेटिव में सब्जेक्ट, और फिर आएगा हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब। देखिए, बीन बाद में आएगा, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए पहले नोट और फिर आएगा हमारा बीन। नोट और बीन प्लस अब आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर वही बात सिंस और फॉर,
सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। काफी लंबा स्ट्रक्चर लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। अब आती है सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर आएगी बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन। अगर हमें नोट लगाना होगा तो सब्जेक्ट के इस तरफ लगा देंगे या इस तरफ। फिर आती है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस या फॉर, और फिर आ जाएगा हमारा प्लस टाइम। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर वही बात, अगर नोट लगाना होगा तो इस तरफ या इस तरफ, बीन से पहले आएगा नोट अगर लगाना होगा तो, निगेटिव हुआ तो। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए बात करते हैं टाइम की। टाइम कैसा होता है, देखिए सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा। देखिए एक सब वर्ड है हमारे पास सिंस, ये एक प्रीपोजिशन है, और दूसरा है हमारे पास फॉर, ये भी एक प्रीपोजिशन है। अब देखिए सिंस कब आएगा, जब टाइम हमारा क्या होगा, निश्चित होगा, यानी कि डेफिनिट टाइम से पहले। डेफिनिट टाइम, अगर टाइम हमारा डेफिनिट है तो उससे पहले सिंस लगाएंगे। अगर टाइम हमारा इंडेफिनिट है, अगर टाइम हमारा इंडेफिनिट है तो उससे पहले फॉर लगाएंगे। अब ये डेफिनिट टाइम और इंडेफिनिट टाइम को पहचानना कैसे है, देखिए टाइम को देखो, पहले टाइम देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, 2 आवर है, क्या है ये 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो देखो ये 2 आवर्स, इस 2 आवर्स के टुकड़े करने की कोशिश करो। देखो 2 आवर्स को मैं टुकड़े करता हूं, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 2 आवर। अगर हम किसी टाइम के टुकड़े कर लें, किसी टाइम को हम 2 हिस्सों में बांट लें, तो वो टाइम हमारा होता है इंडेफिनिट टाइम। जैसे कि 2 आवर है, 12 आवर है, 5 डेज है, 6 डे है, 3 ईयर है, 5 ईयर है। 5 ईयर को 5 ईयर जो है उनके 5 भाग कर लो 1 ईयर के। 2 साल है, 2 साल का 1 साल कर लो। 3 साल है, 3 साल के 1 साल कर लो। 5 घंटे 1 घंटे कर लो। 30 घंटे हैं, 2 पार्ट बना लो 15 घंटे के। अगर कोई टाइम ऐसा है जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं तो वह हमारा इंडेफिनिट टाइम होगा। अगर कोई टाइम ऐसा है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा एक टाइम है 1994, 1994, इसको 2 भागों में डिवाइड करो, क्या आप 2 भागों में इसको डिवाइड कर पाओगे? अगर आप इसको 2 भागों में डिवाइड करोगे तो सन बदल जाएगी ना बिल्कुल पूरी तरीके से, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये है एक चीज। एक है 2 o'clock, 2 o'clock, इसको 2 भागों में बांटो, 1 o'clock, 1 o'clock 2 बार हो गया तो 2 o'clock बन जाएगा। ऐसा टाइम जो हम घड़ी में देखते हैं, बजे वाला टाइम, जो हमारी कैलेंडर की डेट होती है, एग्जैक्ट डेट वो, और कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जिससे हम 2 भागों में ना बांट सकें। अगर मैं कहने लगूं दोपहर, दोपहर को क्या कह दोगे आप, आधी सुबह दोपहर बन जाएगा। अगर मैं शाम की बात करूं तो आधी शाम फिर शाम बन जाएगा। नाइट की बात करूं तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते वो सब क्या होते हैं, हमारे डेफिनिट टाइम। तो यहां पर क्या करते हैं, क्या कहेंगे सिंस को, अगर डेफिनिट टाइम है तो सिंस आएगा, इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर आएगा। डेफिनिट टाइम वो टाइम जिसको आप क्या कर सकते हैं, बांट नहीं सकते, और फॉर उससे पहले आएगा जिसको आप बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अब हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, वह 4 बजे से सो रही है। वह 4 बजे से सो रही है। रही है कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस कोई सा भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन यहां समय दिया है 4 बजे से, तो अब कंटिन्यूअस में समय दे दिया जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और है तो प्रेजेंट का, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह, अब बात करते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप कौन सा पार्ट है। तो यहां पर देखो ना तो इसमें कोई निगेटिव वर्ड है और ना कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये केवल अफर्मेटिव बचा है। तो अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सी के साथ सिंगुलर के साथ हैज और हैव में से हैज लगाएंगे। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताया था, सिंगुलर के साथ हैज।
तो यहाँ पर क्या आएगा, सी के साथ हैज और बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन, हैज बीन। अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो रहा है, काम सोने का, सोने को कहते हैं स्लीप, और उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। कब से सो रही है, 4 बजे से, तो बजे का टाइम आ गया। जब भी बजे का टाइम आए तो वो क्या होता है हमारा, डेफिनिट। तो डेफिनिट टाइम से पहले क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस फॉर ओ सी एल ओ सी, क्लॉक। एक ये सेंटेंस बना हमारा। एक और सेंटेंस देखो, रामू रामू सुबह से सुबह से सुबह से खेत क्यों जोत रहा है। रामू सुबह से खेत क्यों जोत रहा है। देखो रहा है, तो ये रहा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर देखो वाक्य के बीच में एक शब्द आया है क्वेश्चन वर्ड क्यों, और अंत में भी हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा बना हमारा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। लेकिन एक और चीज इसमें दे दी गई है हमें, समय, सुबह से, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप नहीं है, बल्कि ये काय का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। यहां समय से हमें पहचान हुई इसकी। पहला आएगा सब्जेक्ट रामू, सब्जेक्ट क्या है, रामू। नहीं, रामू नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, देखो क्वेश्चन वर्ड, तो ये रामू सब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा हमारा, वाई। अब क्या आएगा, रामू। यहां पर देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, हैज या हैव, तो ये बताएगा हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रामू। रामू के साथ आएगी हमारी हैज, और फिर आएगा सब्जेक्ट रामू, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन सब्जेक्ट के बाद। यहां तक पहुंचे, उसके बाद है हमारी वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। जोतने को कहते हैं प्लोग, प्लोग, उसमें आईएनजी फॉर्म प्लोगिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्ड, प्लोगिंग द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हुआ। ऐसे एक दो सेंटेंस और करते हैं। वह सुबह, सॉरी इसमें हमने ना है टाइम एंड टाइम नहीं लगाया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग और आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग के हम पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, वह सुबह से नहीं पढ़ रही है। देखो रही है कंटिन्यूअस, सुबह से ये टाइम को बताता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और नहीं शब्द आ गया है निगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। निगेटिव वाला हमारा मोड क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और फिर बी। सब्जेक्ट क्या है, सी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज, और पहले आएगा नॉट और बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। ये इतना पहुंच गए हम। फिर आएगी हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ने की, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, स्टडी, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टडिंग, क्या हो जाएगा, स्टडिंग। कब से, सुबह से, तो सुबह एक हमारा निश्चित टाइम है, डेफिनिट टाइम है। कैसे पहचाना हमने इसको, हम पार्ट में नहीं बना सकते, तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही आप खुद से भी सेंटेंस कर कर देखिए। एक छोटी सा वीडियो था हमारा, आप देखिए। और थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं अभी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको इसी तरीके का कंटेंट हम देते रहेंगे। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।